वेलकम टू मेक श्योर। देखिए, कल के क्लास में हम सॉल्ट को खत्म कर चुके थे, तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट आपका खत्म हो चुका है। तो आज के क्लास में हम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के पहले कुछ अनाउंसमेंट है, उसे सुन लीजिए। देखिए, आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो स्पेशली है BSSC CGL को ध्यान में रख के। BSSC CGL को ध्यान में रख के हम क्या क्या चला रहे हैं। एक तो 10,000 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, इसके साथ ही साथ आपको 5,000 क्वेश्चन का और सीरीज चलेगा। तो 10,000 क्वेश्चन GS कवर करेगा और 5,000 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग। इसके साथ 10,000 क्वेश्चन GS, 5,000 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग। इसके साथ ही साथ आएगा कुछ और क्लासेस, तो वो क्लास होगा रीजनिंग का, जो स्टार्ट हो चुका है आशीष सर के साथ। तो इसे ले रहे हैं आशीष सर, स्पेशली फॉर BSSC CGL। आशीष सर, आशीष सर। इसके साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जिसे आप सुन लीजिए। करंट अफेयर्स का क्लास और बाकी सभी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जो है स्टार्ट होने जा रहा है। तो इनका जो है नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जाके चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का क्या है नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। यदि आप उसे सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा, जैसे ही कोई क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जाइए और बेल आइकन को क्या कीजिए, दबाइए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला से, तब बढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम केमिकल फॉर्मूला के बारे में कुछ जान लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखा था। क्योंकि यदि फॉर्मूला हमें पता होगा तभी हम रिएक्शन को समझ पाएंगे या जान पाएंगे। देखिए, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जान लीजिए। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला कुछ नहीं होता, मतलब कि जो भी है एलिमेंट, जो भी मिलके बना है कंपाउंड, कंपाउंड को क्या कीजिए, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। तो कह सकते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। तो केमिकल फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स का। तो जैसे HCl एग्जांपल से हम समझते हैं, HCl। तो H क्या है, हाइड्रोजन का है सिंबल, और Cl किसका है, क्लोरीन का सिंबल है। तो मिलके क्या बना, HCl बना। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, HCl। तो हम लिखेंगे द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द chemical formula of the compound is, chemical formula of a compound is symbolic representation of its composition। तो HCl हो गया, तो समझिए। अब हम केमिकल फॉर्मूला है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसकी डिफिनेशन को जान लिए। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि केमिकल फॉर्मूला जो होती है उसका कितना टाइप होता है। तो रासायनिक सूत्र जो होता है उसके टाइप के बारे में जान लेते हैं कुछ, कि केमिकल फॉर्मूला तो हम समझ लिए, अब केमिकल फॉर्मूला के टाइप्स को देखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, यहाँ लिख देते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र
सूत्र, फॉर्मूला का मतलब सूत्र, केमिकल मतलब रसायन, तो रासायनिक सूत्र है ये। तो इसको लिख लीजिए। केमिकल फॉर्मूला के टाइप्स को लिखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला के 3 टाइप्स मेनली हम पढ़ते हैं। कितने टाइप्स पढ़ते हैं? 3 टाइप्स। सबसे पहला तो होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या होता है? इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है? इंपीरिकल फॉर्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु, तो इसका मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कहेंगे अणुसूत्र, अणुसूत्र, अणुसूत्र। चलिए, इंपीरिकल फॉर्मूला को कहेंगे मूलानुपाती सूत्र। एक एक चीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे, मूलानुपाती सूत्र। तो आपका हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, और एक होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो तीनों तरह से देखेंगे कि कंपोजिशन को मिला के किस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है, ये भी जान लेंगे हम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कहेंगे संरचनात्मक सूत्र। तो इन टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला जो है, इसे डिटेल में एनालाइज करते हैं एक एक करके, ताकि आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। एक बार यदि आप केमिस्ट्री यहाँ पढ़ लिए तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। केमिस्ट्री आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। A to Z क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स ऑफ द मेक्सियो। तो यहाँ पे देखिए, मूलानुपाती सूत्र को सबसे पहले देखते हैं। मूलानुपाती सूत्र, इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला को हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे? इसके एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, ब्यूटेन लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये जान लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं और दूसरा लिखते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10, C4H10। तो इसका हमको क्या लिखना है? जो ब्यूटेन का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हैं, तो ब्यूटेन का जो है हमें इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। इंपेरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये क्या करता है? ये जो है इंपेरिकल फॉर्मूला, वो सिंपलेस्ट रेशियो, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ? होल नंबर कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, मतलब इसमें जो है जो कटने योग्य नहीं बचेगा। क्या कटने योग्य नहीं बचेगा? जैसे इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा C2H5, C2H5। कहने का मतलब 2 और 5 जो है, अब 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। काट के हम इसको 4 को 2 लिख दिए, 10 को 5 लिख दिए। और C2H5 क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला किसका होगा? ब्यूटेन का होगा। बस इसे एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे देखते हैं दूसरा लिखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला इथेन का। किसका? इथेन का। ब्यूटेन लिख दिए, इथेन। इथेन का यदि C2H6 है तो इंपेरिकल फॉर्मूला
क्या होगा इथेन का, तो क्या हम बताए थे कि जो है इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको काट दीजिए, इसको मिनिमम नंबर में डिवाइड कीजिए ताकि दोनों में से कॉमन कुछ भी ना रहे। यहां जैसे क्या है 2 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 से दोनों को काट दिए तो ये बन गया C2H5। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ भी देखिए 2 कॉमन है, तो 2 से काट दिए क्या बचा CH3। तो इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH3। तो हमें लगता है कि मूलानुपाती जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें मूलानुपाती को में समझने की कोशिश कीजिए। अब इसे जो है जिस तरह से डिफिनेशन में बताएं आपको इंग्लिश में, वैसे ही हम हिंदी में बताते। क्या है कि किसी पदार्थ का जो है मूलानुपाती सूत्र इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसके उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात प्रदर्शित करता है। क्या करता है, सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात प्रदर्शित करता है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर का क्या कर रहा है सरलतम पार्ट। तो क्या कर रहे हैं हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और इसको ले आ रहे हैं क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये होता है क्या मूलानुपाती फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का डिफिनेशन जो है हम लिख लेते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला का डिफिनेशन क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला का डिफिनेशन होगा इट रिप्रेजेंट्स the simplest whole number ratio of various atom present in the compound, ये होगा मूलानुपाती सूत्र का फॉर्मूला डिफिनेशन। तो मूलानुपाती सूत्र के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे मूलानुपाती सूत्र हम लिख रहे हैं, तो मूलानुपाती सूत्र में हम क्या करते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में उसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कहने का मतलब जैसे यहाँ पे है 7 और 8, तो इसका सिंपलेस्ट जो है ये मान लिया C7H8 है, कुछ भी है, C के जगह हम A दे दिए आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ B दे दिए, A7B8 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में इसको लिखना है, तो ये तो खुद ही सिंपलेस्ट रेशियो में है जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो A7B8 ही रहेगा होल नंबर में। लेकिन क्या है जब हम लिख रहे हैं B5 और C10, तो यहाँ पे क्या है कि 5 देखिए दोनों में कॉमन है, इसको 5 into 2 लिख लीजिए, तो यहाँ 5 into 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा B5 से डिवाइड कर लीजिए दोनों से, जो कॉमन आ रहा है दोनों में उससे काट लीजिएगा और उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो आ जाएगा BC2। क्या आ जाएगा BC2। तो ये हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये रहेगा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब लगता है कि आपको इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाए ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो इंपेरिकल फॉर्मूला जोड़ घटाव गुना भाग आता है, तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला बना लीजिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। चलिए अब हम जानते हैं किसके बारे में, अब हम जानते हैं अणुसूत्र के बारे में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम बता दिए थे, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो दिखाता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एग्जैक्ट नंबर कहने का क्या मतलब है, जैसे हम लिखे आपको HCl या लिखे हम, चलिए
क्या लिखे, इथेन का फॉर्मूला लिखते हैं, जो हम प्रीवियस भी पढ़े हैं। इथेन, तो क्या है इथेन में, 2 एग्जैक्ट 2 कार्बन एटम पाया जाता है और 6 हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बनाता है, हमारा इथेन का फॉर्मेशन करता है। तो ये एग्जैक्ट नंबर हम लिख रहे हैं, और इसी को जब सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, और एग्जैक्ट नंबर जब लिख रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कि क्या कहने का मतलब है। यहां लिख देते हैं एग्जैक्ट नंबर, ताकि आपको याद रहे, एग्जैक्ट नंबर रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर, रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर। अब इसके डिफिनेशन को लिखते हैं तो और क्लियर क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए यहां इसको हम लिखेंगे, डिफिनेशन में लिखेंगे, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ different types of atom present in a molecule, present in a molecule of a compound, अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ क्या लिखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। देखिए सी और एच 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, जो मिल के बना रहा है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, और कार्बन का कितना 2 एटम और हाइड्रोजन का 6 एटम मिलके क्या बना रहा है, इथेन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वही लिखे हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मतलब एच और सी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, और एग्जैक्ट नंबर को क्या किए हैं, जितना ले रहा है रिएक्शन में पार्ट उतना क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा इथेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहते हैं। तो अणुसूत्र हो गया, इसके साथ साथ आपको हो गया इंपेरिकल फार्मूला, हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब क्या देखना है, अब देखना है हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या देखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में कुछ जानते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला कहने का मतलब क्या है कि हमको क्या करना है। देखिए कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं, तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम C2H6 देखे थे, क्या देखे थे, इथेन देखे थे। तो इथेन का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, इथेन से ही सब चीज समझ लेते हैं तीनों फार्मूला को। C2 है तो C2H6, तो H6 एटम, H6 एटम, ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, कितना है, C2 है और H6 है। ये इसका क्या है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फॉर्मूला को कहा जाता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो कह सकते हैं द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो क्या कह सकते हैं हम, फॉर्मूला को लिख लेते हैं, द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, द स्ट्रक्चरल arrangement of the structural arrangement of the atom in a compound is a structural formula, a structural formula। हम ध्यान से इसे क्या कीजिएगा, अब आपको इन 3 चीजों को तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, कुछ चीजें पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन जिसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया हिंदी में, तो उसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो आज हम क्लास में आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन कहने का क्या मतलब है, उन चीजों को भी समझ लेते हैं। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हम क्या करेंगे,
आपको ईच एंड एवरी रिएक्शन को, मतलब ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है वाटर का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, तो यही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब कहने का मतलब क्या है भैया, जिसको नहीं पता कि केमिकल रिएक्शन का कहने का मतलब क्या है, तो वो तो लिख देगा द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज वाटर, इस केमिकल रिएक्शन। नहीं, ये एक एग्जाम्पल है, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इसके हम आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला ये सब नहीं बता रहे हैं, आपको केमिकल रिएक्शन का मतलब समझा रहे हैं। तो क्या कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे कहने का सीधा मतलब है केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है और न्यू कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। हाइड्रोजन एंड वाटर क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या, इसको कह सकते हैं, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन में जो पार्ट ले रहा है, उसे कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और जो बन जाता है रिएक्शन करने के बाद, जिसका फॉर्मेशन होता है, जिस न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इस साइड को कहते हैं प्रोडक्ट। अब इन चीजों को हम एक डिफिनेशन के रूप में लिखते हैं, तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट, केमिकल रिएक्शन is the process in which substances सब्सटेंस क्यों नहीं लिख रहे हैं, सब्सटेंसेस क्यों नहीं लिख रहे हैं, सब्सटेंसेस लिखने का सीधा मतलब है कि हम दो या दो कम से कम दो रहेगा तब रिएक्ट करेगा, तो इसलिए हम लिख रहे हैं सब्सटेंसेस। या इसको लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स, reactants in which reactants react with each other and form new compounds, that is product is known as chemical reaction, is known as chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके डिफिनेशन को है जो हम आपको समझा दिए और बता दिए। अब केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है, तो उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, कौन, अच्छा इसको हिंदी में तो लिखने की जरूरत नहीं है कि रिएक्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट क्या करता है, तो जो लेफ्ट साइड में है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो इन चीजों को भी लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो, कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, रिएक्टेंट का मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजन
कोई चीज का नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले देख लीजिए रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को कहते हैं अभिकारक, अभिकारक। और प्रोडक्ट को कहते हैं, प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद, उत्पाद। अब समझिए इसको क्या है, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं उसे हिंदी में लिख लेते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके स्वयं से भिन्न, स्वयं से अलग गुण वाले उत्पाद या पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे, तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप जान लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो इसके जो है 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का क्या मतलब है, देखिए एक केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वहां केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, तो उसको जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या चेंजेज आ रहे हैं, वही उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे चेंज इन स्टेट होगा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ कि अभिकारक जो है, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन होगा, अभिकारकों की अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। तो यहां लिख सकते हैं अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन, अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन। पहला तो चेंज इन स्टेट होगा, दूसरा क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस कह सकते हैं या चेंज इन कलर कह सकते हैं, तो कुछ भी कह लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। मतलब क्या, गैसों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, गैसों का उत्सर्जन। आप जो मीडियम से हैं उस मीडियम में लिख दीजिएगा, उत्सर्जन। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, परिवर्तन। किसके रंग में परिवर्तन होगा, जब रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करेगा तो उसके क्या प्रोडक्ट के रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो रिएक्शन इन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, इन प्रोडक्ट। तो आपको बता दिए हम, चेंज इन कलर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। टेम्परेचर कहने का मतलब हो गया तापमान। तो ये सब जो है क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, केमिकल
रिएक्शन का। जब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इन सभी चीज में एक ना एक चीज होगा, या तो चेंज करेगा स्टेट का, या इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होगा, या चेंज इन कलर होगा, या चेंज इन टेम्परेचर होगा, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। तो इसके अलावा क्या होता है, ध्वनि का भी उत्पत्ति होता है। क्या कर सकते हैं, चेंज इन साउंड, साउंड साउंड एंड लाइट। ये भी तो कभी कभी कोई रिएक्शन में या तो आपको लाइट देखने को मिलेगा या तो साउंड देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देख लिए, केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला देख लिए, केमिकल रिएक्शन होता क्या है इन चीजों को समझ लिए। तो हम क्या है, आज की क्लास को इन कैरेक्टरिस्टिक्स तक क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। और एक टॉपिक और जान लीजिए, यहाँ पे आपको हम बताए थे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को जो है दो रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं डॉट के रूप में जैसे, और दूसरा लिख सकते हैं लाइन के रूप में। तो इसको कहते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या तो हम लिख सकते हैं और या लिख सकते हैं लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यहां लिख सकते हैं लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट को स्ट्रक्चर फॉर्मूला को यही लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लाइन बॉन्ड को लिखेंगे लाइन बंध स्ट्रक्चर फॉर्मूला। चलिए संरचना सूत्र, तो लिखने का मतलब क्या है कि कैसे लिखेंगे, जैसे हमको वाटर को लिखना है, किसको लिखना है, वाटर को लिखना है, तो एक फॉर्मूला से मात्र इसको हम समझ लेते हैं। तो वाटर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि वाटर को कैसे लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यही तो रहेगा। अब क्या है, हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का बाहर में इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को ऐसे लिखेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको कुछ डिटेल में चीजें समझ लीजिए आप। इसको यहां से मिटा रहे हैं, इसको यहां से मिटा रहे हैं, लिखेंगे हम, ये एच है, ये लिखेंगे, ये हो गया केमिकल डॉट से डिनोट करने का तरीका। ये 6 तो उसका है और 2 हाइड्रोजन का, तो आप समझ लीजिए इसको। और दूसरे तरीका से भी हमको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, लाइन से लिख देंगे, एच लाइन, ओ लाइन एच, और यहाँ पे 4 और है तो 4 को ऐसे डॉट से डिनोट कर देंगे। या तो आप समझ लीजिए NH3 को लिख के दिखाते हैं आपको, यहाँ NH3, देखिए यहाँ पे NH3 लिख रहा है, एच एन एच एन एच, तो हो गया NH3 लिखने का तरीका। और वही NH3 लिखने का तरीका हमें यहाँ पे देखेंगे तो N H और H रहेगा, तो डॉट के थ्रू इसे लिखेंगे, तो डॉट के थ्रू लिखिए, 3H हो गया, डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट, तो ये हो गया NH3 लिखने का फॉर्मूला। तो या तो आप डॉट से रिप्रेजेंट कर लीजिए या तो लाइन से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में है जो हम इसके आगे देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।